हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्लास 11th के मैथ के रिगार्डिंग हम देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, है ना। तो तीन टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मैंने ड्राइव करवाई थी आपको। साइन एक्स इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन, कॉस एक्स इक्वल टू जीरो, टेन एक्स इक्वल टू जीरो एंड कॉट एक्स वाली थी, और सेक एंड कॉसेक अनडिफाइंड होते हैं। ठीक है, अब सेकेंड टाइप देखते हैं। टाइप 2 है हमारा साइन एक्स इक्वल टू साइन एल्फा वाली फॉर्मेट। ठीक है, अभी तक तो जीरो था यहाँ पे, अब दूसरी कंडीशन है ना। ठीक है, कैसे करना है देखो उसे। मैं सपोज साइन एक्स, इसे मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। अब बताओ साइन हमेशा पॉजिटिव कहाँ पे होता है? ये पाई और ये 2 पाई यह है, तो एक यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ठीक है, ए एच टी सी ए एस, एक यहाँ पॉजिटिव होता है, एक यहाँ पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ एक्स को, ठीक है, साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई माइनस एल्फा, पाई माइनस एल्फा, यहाँ पहुँचना तो पाई माइनस करेंगे, पाई माइनस एल्फा। ठीक है, साइन एल्फा ही देखा, देखो साइन पाई नो चेंज, साइन एल्फा मतलब एज इट इज वही मिलेगा। अगर मैं, है ना, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, अगर मुझे इस क्वाड्रेंट में जाना है तो मैं क्या करूँगा, साइन एक्स इक्वल टू साइन, ठीक है, 2 पाई माइनस एल्फा, है ना, 2 पाई प्लस एल्फा, सॉरी ऐसे जा रहे हैं ना, एंगल इंक्रीज होता है 2 पाई प्लस एल्फा, है ना। तो साइन 2 पाई में नो चेंज, तो साइन एल्फा का साइन एल्फा मिलेगा एज इट इज। अब इसे थोड़ा जनरलाइज करते हैं, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या मिल गया, पाई माइनस एल्फा। इसे फंक्शन ऐसे कैंसिल आउट करते नहीं है, हम एज्यूम कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं बस, है ना, एजम्पशन है हमारा। सॉरी, अब मैं सेकंड वैल्यू की यहाँ पे एक बात करूँ, देखो एक ही जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन बहुत सारे होते हैं ना, मतलब एक रिवॉल्यूशन में बार बार रिपीट होता है हर चीज, कोई ना कोई वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे घूम फिर के दोबारा आऊँ यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, और तो कितना हो जाएगा, 3 पाई माइनस एल्फा। नेक्स्ट अगर और चले जाओ तो 5 पाई माइनस एल्फा, है ना, इस टाइप से एंड सो, इस टाइप से सीरीज चलेगी। यहाँ पे अगर मैं करूँ एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2 पाई प्लस एल्फा। नेक्स्ट क्या आएगा, एक पूरा साइकिल यहाँ पे देखो, यहाँ पीछे एक पूरा साइकिल हुआ तो 2 पाई और ऐड हो गया, तो 4 पाई प्लस एल्फा। सिमिलरली एंड सो चलता है। ठीक है, अगर मैं इसे जो मैंने ड्राइव किया है, अगर मैं इसे सिंगल एक जनरल सॉल्यूशन में दिखाऊँ, तो जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, तो एन पाई टाइप का, एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। और ये क्या आ रहा है देखो, प्लस माइनस 1 की पावर एन एल्फा, ऐसा क्यों लिखा मैंने, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया एक्स इक्वल टू, है ना। देखो अगर बात करूँ ऑड पे, ऑड वाला 1, 3, 5, तो मैं यहाँ पे माइनस 1 की पावर 1 रखूँ तो माइनस देगा, तो माइनस एल्फा। ठीक है, अगर 3 रखूँ तो यहाँ पे एन की वैल्यू 3 रखूँ तो माइनस देगा, तो माइनस का एल्फा। ठीक है, अब बात करता हूँ इवन, है ना, इवन में एन की वैल्यू 2 रखूँगा तो प्लस एल्फा देगा, है ना। तो एक जनरल सॉल्यूशन होगी, है ना। डायरेक्ट ये रिवाइज करो, ये आपको बना के करो, तो ज़्यादा कंसेप्ट के साथ करोगे तो समझ में आएगा बेटर। ठीक है, तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया हमारा। ठीक है, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये हमारा साइन एक्स इक्वल टू साइन, सॉरी 1/2 है, इसको, इसका जनरल सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताना है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले कंपेरिजन करो, साइन एक्स इक्वल टू साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30, और 30 को क्या बोलते हैं रेडियन में, पाई/6। ठीक है, तो एल्फा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, है ना, एल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, या अल्फा बोलो पाई/6 आ गई, है ना, पाई/6 आ गई। ठीक है, ये एक्स। अब मैंने आपको जनरल सॉल्यूशन जो बताया था, ये कंपेरिजन करके आया ना अल्फा, जो हम साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा कर रहे थे। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन क्या बताया था मैंने आपको, एन पाई प्लस माइनस माइनस 1 की पावर एन अल्फा। ये तो था हमारा जनरल सॉल्यूशन, अभी जो हमने प्रूव किया था। ठीक है, अब अल्फा की जगह यहाँ पे क्या रखोगे जनरल सॉल्यूशन के लिए, एन की जगह एन रहेगा, प्लस माइनस माइनस 1 की पावर एन पाई/6, तो ये हमारा क्या होगा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या बोलता है, एक बार एन की वैल्यू 0 पुट कर दो और एक बार एन की वैल्यू 1 पुट कर दो। ठीक है, क्योंकि एक साइकिल में दो बार वैल्यू, एक वैल्यू दो बार रिपीट करती है, तो एन की वैल्यू 0 को दी 0, ये 1, तो ये पाई/6, वो प्लस माइनस नहीं था यहाँ पे।
ठीक है, तो 0 पुट करो तो कितना आएगा, ये 0 -1 की पावर 0 1 और ये π/6, तो इनकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी π/6, है ना, π/6। अब n = 1 पुट करो तो ये हो जाएगा पाई, ठीक है, ये माइनस माइनस होगा ना, -1 की पावर 1 माइनस और माइनस π/6, तो आ जाएगा 5π/6, ठीक है। तो हमारी दो वैल्यू हो जाएगी, एक π/6 और एक 5/6। यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है ना, एक एक्स इक्वल टू π/6 पे और एक 5π/6 पे, इजंट इट, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की, cos x इक्वल टू cos अल्फा। cos x इक्वल टू cos अल्फा, अभी तक sin x इक्वल टू sin अल्फा वाला केस देखा था। तो cos नेगेटिव कहाँ पे होते हैं, पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव है ना, 2 पाई और ये पाई वैल्यू है ना, तो ए एस टी यहाँ पे एक पॉजिटिव यहाँ मिलेगा और एक यहाँ पॉजिटिव मिलेगा, है ना, ASTC ऑल पॉजिटिव और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव, तो दो जगह मिल रहा है। तो हम कैसे करेंगे रिवॉल्व, एक ऐसे रिवॉल्व करेंगे और एक इस कंडीशन ऐसे रिवॉल्व करेंगे, ठीक है, हमें पॉजिटिव। अब बताओ जरूर से कैसे मॉडिफाई किया मैंने, cos x, इस वाले की बात करूँ तो 2 पाई प्लस अल्फा, है ना, 2 पाई प्लस अल्फा, cos 2 पाई प्लस अल्फा, मतलब cos अल्फा ही देगा, देखो ना, cos 2 पाई में नो चेंज तो cos अल्फा ही देगा, ठीक है। दूसरा मैंने जो किया यहाँ पे पहुँचने के लिए, ठीक है, तो cos x इक्वल टू cos 2 पाई माइनस अल्फा, देखो 2 पाई नो चेंज और cos अल्फा फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, तो प्लस का cos अल्फा, मतलब यही देगा, इसमें मॉडिफाई किया बस हमने 2 बेस, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई प्लस अल्फा, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई माइनस अल्फा, ठीक है। ये x है, कंफ्यूज मत होना इसमें, ये x है। अब नैब में अगर एक रिवॉल्यूशन चलूंगा तो नैब 2 पाई ऐड हो जाएगा, तो 2 पाई बाद क्या होगा, आएगा 4 पाई प्लस अल्फा, फिर नेक्स्ट 6 पाई प्लस अल्फा एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे x इक्वल टू 4 पाई माइनस अल्फा एंड सो ऑन, इस टाइप से, है ना, ठीक है। तो अगर मैं इसके जनरल सॉल्यूशन बनाऊँ x का, तो क्या बनेगा, 2 4 6, मतलब इवन आ रहा है, इवन को मैंने क्या बताया था फॉर्मेट 2n का फॉर्मेट, और को लिखने का फॉर्मेट 2n प्लस 1, तो 2n पाई प्लस माइनस, देखो ना, ये वो प्लस आ रहा है, ये वो माइनस आ रहा है, ये वो प्लस, ये वो माइनस, ये वो प्लस, सेम डाटा के साथ 2 पाई प्लस अल्फा तो 2 पाई माइनस अल्फा, तो प्लस माइनस अल्फा, तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया किसका, cos x का, ठीक है। आप किसी का भी बना सकते हो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड, cos x इक्वल टू 1/√2, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो cos x इक्वल टू cos π/4, है ना, तो x अल्फा को क्या हो गया π/4, तो मैंने क्या बोला था आपको जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो 2n पाई प्लस माइनस, ठीक है, π/4, तो ये हमारा हो गया जनरल सॉल्यूशन। अल्फा की वैल्यू पुट कर दी हमने, अल्फा ये तो हुआ π/4 जनरल सॉल्यूशन, है ना, cos x इक्वल टू cos अल्फा। अब मैंने बोला प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए एक बार n की वैल्यू 0 पुट करेंगे और एक बार 1 पुट करेंगे, तो 0 पुट करो 0 ही रहेगा, प्लस माइनस π/4, है ना, सेम आता है, और यहाँ पे भी देखो 1, n की वैल्यू 1 पुट करो, ठीक है, तो 1 पुट करो तो 2 पाई प्लस माइनस π/4, तो ये हो गया 4, कितना हो गया, n की वैल्यू 1 किया, 2n पाई प्लस माइनस, तो 4 तो या 8 और 5 9 π/4, जैसे कि लोग बाहर आ गया, एंड 1 पुट किया 2n 1 2 पाई 4 2 या 8 9 पाई, हाँ ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप से आप एक बार n की वैल्यू 0 पुट करो, एक बार 1 पुट करो, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप क्या देंगे, ठीक है। नेक्स्ट करो tan x इक्वल टू tan x इक्वल टू tan अल्फा, तो देखो कहाँ पर आता है tan पॉजिटिव, कहाँ पर आता है AST, एक यहाँ पे पॉजिटिव आता है और एक यहाँ पॉजिटिव आता है,
तो एक ऐसे चलोगी और एक ऐसे चलोगी, ठीक है। तो tan x इक्वल टू tan पाई प्लस अल्फा, ठीक है। और दूसरा ये वाला tan x इक्वल टू tan 2 पाई प्लस अल्फा, ठीक है। तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, पाई प्लस अल्फा, ठीक है। फिर बताओ ना x हो गया ना, x पाई प्लस अल्फा, तो ये आ गया, ये आ गया x इक्वल टू 2 पाई प्लस अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट 2 पाई के बाद यहाँ पे इक्वेशन के बाद क्या है, 2 पाई के बाद 3 पाई प्लस अल्फा, फिर पाई बाई प्लस अल्फा एंड सो ऑन। यहाँ पे बताओ x की वैल्यू 4 पाई प्लस अल्फा एंड सो ऑन, 6 पाई प्लस अल्फा एंड सो ऑन। इस टाइप से सीरीज चलेगी। तो सभी पाई आते हैं, देखो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, तो एक्स क्या बोलेंगे एन पाई, है ना। और यहाँ प्लस माइनस की तो कोई दिक्कत है नहीं, हमेशा प्लस एन पाई मिले, तो इसका क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन, इजंट इट, ठीक है, सिंपल है। तो आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं आप खुद से ट्राई करनी है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, tan x इक्वल टू 1, है ना। तो क्लास 9 10th के रिगार्डिंग आप देखेंगे तो tan x इक्वल टू tan पाई बाई 4 और x की वैल्यू है पाई बाई 4, बट आप प्रूव हो जाएंगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है बताया, तो मैंने आपको क्या लिख सकते हैं सर, tan पाई बाई 4, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 4, तो करो जरा x की वैल्यू क्या होता है n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू मतलब पाई बाई 4, ये तो बताया ना जनरल सॉल्यूशन, अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे और प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है तो एक बार n की वैल्यू 0 पुट कर देंगे और एक बार n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। 0 पुट करो तो ये आएगा 0 हो गया, तो पाई बाई 4 हो गया। नेक्स्ट 0 1 पुट करो तो पाई बाई 4, तो 5 पाई बाई 4, है ना। यहाँ पे दो पे जगह हमारी जो वैल्यू है, ठीक है, इन दो वैल्यूज पे हमें जो मिलेगा tan क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। तो कोशिश करना खुद एक्सरसाइज करने का, अगर हो सके तो ठीक है, अदरवाइज कल या परसों में कंटिन्यू करूँगा, ओके। देखो ना आपको, देखो अभी आपका जैसे क्लास 11 है ना, आपका बोर्ड का एग्ज़ाम भी लगभग मतलब फिनिश ही हो गया, रिजल्ट भी आ जाएगा लगभग अगस्त, है ना, फर्स्ट या सेकेंड वीक में। तो आपको देखो ना क्या करना है, अपॉर्चुनिटी देखो आपका जो है मेन लॉकडाउन पे, देखो हमें पता है पूरा टाइम तो चल ही रहे, है ना, पर उसे यूटिलाइज कर दो ना। अगर कुछ नहीं तो कुछ करते रहो ना, ये आप घर पे तो बैठे हो, बाहर तो जाना नहीं है आपको, ठीक है। तो अपना फोकस थोड़ा 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 करके पढ़ो, ये नहीं कि रैंडमली कुछ भी बहुत सारा पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है, आराम से थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ो तो इस तरीके से एक स्टोरी आ जाएगी। क्लास मैंने बहुत जब छोटा था उसमें एक टीचर ने मुझे सुनाई थी स्टोरी। एक्चुअली एक लकड़हारा होता है ना वुड कटर, तो वो क्या करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत हार्ड वर्कर होते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है, एक बार ऐसे ही अनएम्प्लॉयड हो जाता है, मान लो कोई लॉकडाउन का पीरियड चल रहा होगा ना, तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है। तो अनएम्प्लॉयड हो जाता है तो फिर क्या होता है, वो दुखी हो जाता है बहुत, है ना। तो फिर वो एक जगह बैठा होता है, तो उसे एक सुपरवाइजर मिलता है, वो भी उसी फील्ड से रिलेटेड था, कारपेंटर टाइप का है। तो उसने बोला यार तुम बड़े मेहनती हो, तो मैं तो आपको जॉब दिलाता हूँ। तो उससे किसी जॉब पे उसने दिलवाया, है ना, जॉब दिलवाया उससे लकड़हारे को, है ना, वुड कटर में। तो फिर उसने जॉब करना स्टार्ट किया। तो पहले दिन उसने, हार्ड वर्कर तो था ही, पहले दिन उसने अपनी जो आरी होती है एक से, तो उससे 10 पेड़ काटे, ठीक है। फिर अगला नेक्स्ट डे आया, फिर क्या है 9 पेड़ काटे, ये मैंने सुनी थी स्टोरी में। फिर नेक्स्ट जब थर्ड डे आया तो 8 पेड़ काटे, तो ऐसे ऐसे उसकी कैपेसिटी कम हो गई, ठीक है। मतलब अगर मैं इसका कोई जेन्युइन रीज़न पूछूँ आपसे कि ऐसा क्यों हो रहा था, ठीक है, तो उसका एक जेन्युइन रीज़न है कि जो उसकी जो शार्पनेस है, आरी की जो शार्पनेस है वो कम होती जा रही थी। पहले दिन देखो जब वो नई नई थी उसने 10 पेड़ काटे, फिर उसका यूज हुआ, फिर उसकी जो शार्पनेस वो कम होती गई, और पेड़ की जो हार्ड वर्क तो कर ही रहा था वो, है ना, बट उसकी जो आरी की जो शार्पनेस है वो कम होती जा रही थी, इस वजह से वो उसकी जो पेड़ कम कट रहे थे। तो कहने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, अगर मान लो सपोज आप वर्क नहीं करोगे, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा व्हाट इज पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। देखो टाइम ना किसी के लिए नहीं रुकता है, टाइम तो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो आपकी पावर कम होगी, ऑब्वियस बात है। जैसे मान लो आप कोई है पर्सन है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है तो उसकी पावर कम हो जाती है ना। तो इन्वर्सली का रिलेशन होता है ना, ठीक है। अब इसे कांस्टेंट कैसे रखें, या तो आप देखो पावर को या तो आप कांस्टेंट रख सकते हो, है ना, पॉजिटिव वे में, या उसे इंक्रीज कर सकते हो। कोई तो नहीं चाहता कि मेरी पावर डिक्रीज हो जाए,
तो पावर को कांस्टेंट रखने के लिए क्या होगा, ये टाइम बढ़ रहा है तो टाइम के साथ साथ मुझे अपना वर्क भी बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि मेरा ये मेंटेन रहे, है ना। और अगर बढ़ाना है तो वर्क को और ज़्यादा कर दो, ठीक है। तो पावर हमेशा, तो पहले बोल दिया टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है। जैसे जैसे टाइम रुकेगा और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, है ना, आप कुछ वर्क कर ही नहीं रहे हो, तो आपकी जो पावर है बहुत ही डिक्रीमेंट होगी। और एक टाइम के बाद मान लो देखो बुरा टाइम तो चल ही रहा है और एक ऐसा टाइम आएगा कि अच्छा टाइम भी चलेगा। तो आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं धीरे धीरे अपना, है ना, कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, लर्निंग स्टेज पे है, तो वो देखना वो काफ़ी कुछ आगे निकल जाएगा फिर आपसे, ठीक है। तो मैं ही कहूँगा कि ज़्यादा आपको लोड नहीं देना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी पढ़ो तो एक अच्छा सा आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। आप खुद ट्राई करना एक्सरसाइज, फोर्थ एक्सरसाइज है ना, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो मुझे ग्रुप में जरूर बताएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, टिल देन बाय, टेक केयर।